Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. देखिए निफ्टी का जो पैटर्न आपके सामने बन रहा है, ये बहुत अच्छा सा जो आप देख पा रहे हैं, निफ्टी ने अपना काम किया है। और मैंने आपसे जब ये गिर रहा था, जब ये निफ्टी यहां से गिर रहा था, इस टाइम पे मेरे ख्याल से सबसे पहले मैं ही साउंड कर रहा था, जो ये कह रहा था कि ये वाला जो चाल है मुझे थोड़ी सी अजीब लगती है, क्योंकि बाकी सारी चाल अलग थी और ये वाली चाल थोड़ी सी अलग थी। और इस टाइम पे मैंने अपने सारे माल काट लिए थे और मैंने आप लोग के साथ ये डिस्कस भी किया था कि ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो जब तक हम एक बार इसके ऊपर नहीं जाते, हमको थोड़ा सा मार्केट से अलग रहना चाहिए था। ये उस समय का व्यू था। फिर धीरे धीरे मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया कि ये वाला जो हाई है, जब तक हम इसके ऊपर जाके मतलब सस्टेन नहीं करते अच्छे से, तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए। दिस वॉज अ फॉल्स ब्रेकआउट। ये आपका एक फॉल्स ब्रेकआउट था और मार्केट ऊपर ले जाके फिर आपको नीचे की तरफ लेके आती है। ठीक है, मार्केट ऊपर ले जाके फिर आपको नीचे की तरफ लेके आती है। दैट वाज अ फॉल्स ब्रेकआउट बेसिकली। और फिर इसने अपना जो काम है वो किया। लास्ट वीक जब हम लोग आए थे, लास्ट वीक की बात कर लेता हूं अभी, है ना। लास्ट वीक क्या हुआ? लास्ट वीक अगर आपको याद हो, हमने बात किया था कि पियर्सिंग लाइन का पैटर्न फॉर्म हुआ है निफ्टी में। ये पैटर्न फॉर्म हुआ था पियर्सिंग लाइन का निफ्टी के अंदर लास्ट वीक। और मैंने आपसे कहा था जब तक हम इसके हाई के ऊपर जाके क्लोज नहीं करेंगे या उसके ऊपर जाके नहीं जाते, तब तक मार्केट में आपको पॉजिटिव नहीं होना है। दूसरा मैंने ये भी कहा था आपको गैप अप मिलनी चाहिए। तो पहले तो आपको अगले दिन गैप अप नहीं मिला और उसके बाद प्राइस नीचे गिरने लगे, और इसी लेवल से हमने वापस नीचे की जर्नी जो है वापस स्टार्ट की। अच्छा, अगेन जब हम वापस नीचे आ रहे थे, हमारा पहले का स्टॉप लॉस ये था। देखिए, पहले का स्टॉप लॉस ये था। उसके बाद पियर्सिंग लाइन वाले ने हमको एक ये दिया। इस कैंडल ने, ये जो रेड वाला कैंडल है, इसने आपको दोनों के नीचे क्लोजिंग दी। इसने आपको दोनों के नीचे क्लोजिंग दी और इसने आपको ये बताया कि हम तैयार हैं नीचे जाने के लिए। और मैंने अपने ऑनलाइन क्लासेस में ये बात कह दी थी कि ये यहां से नीचे नहीं जाए। जो मेरे ऑनलाइन क्लासेस में है, आप उन लोग से पूछ लीजिएगा, है ना। मैंने आपसे ये मतलब वहां पे ये बात कही थी, क्योंकि हम लोग हर दिन वहां पे उसको व्यू करते हैं। ये यहां से नीचे नहीं जाएगा। इसके फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। दिस इज अ फॉल्स ब्रेकआउट। जैसे आपको ये वाला कैंडल एक फॉल्स ब्रेकआउट मिला था, वैसे ही ये नीचे की तरफ आपको एक छलावा दिया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। और ये कब हुआ? एक्सपायरी के दिन। एक्सपायरी के दिन, जिस दिन एफआईआई ने जबरदस्त पैसे की कमाई की है ना, ये एक्सपायरी के दिन हुआ। और उसके बाद जैसा हमको पूरा यकीन था कि ये गैप अप ओपन होगा, और सेम वही काम हुआ और आपको ये पैटर्न देखने को मिल रहा। नाउ अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि हम यहां से ऊपर जाने को तैयार हैं। ये बात आप समझें, मुझे ऐसा लगता है हम यहां से ऊपर जाने को तैयार हैं। लेकिन क्या होना चाहिए पहले वो भी सुन लें। हमको इसके ऊपर जाके क्लोज करना है। ये एक बुलिश हरामी जैसा पैटर्न है। ये एक बुलिश हरामी जैसा पैटर्न है। हमको इसके ऊपर जाके क्लोज करना है ना। तो ही आपके पॉसिबिलिटीज बनेंगे ये वाला स्टॉप लॉस लेके। और अगर आप इसको स्पिनिंग टॉप की तरह ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको कल के कैंडल को क्लोज होने देना पड़ेगा और परसों आप उसमें एंट्री लेंगे, और उस समय फिर आप ये वाला स्टॉप लॉस लेके काम कर सकते हैं। अगर कोई स्पिनिंग टॉप के हिसाब से काम करना चाहता है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। ठीक है, बट पॉसिबिलिटी, अगर आपको कंफर्मेशन मिल जाता है तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि हम यहां से ऊपर चले जाएं। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि एक नया हाई भी बना, हम एक नया हाई भी बनाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बट वो आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे।
जो एक करेक्शन लग रहा था हमको चार्ट के अंदर, वो करेक्शन इसने यहाँ पे पूरा कर दिया है। जिस करेक्शन को हम लोग सोच रहे थे, जो बड़ी गिरावट जो भी, मेरे को लगता है यहाँ पे खत्म हो गया। और अगर हम कल यहाँ से ऊपर नहीं जाते हैं तो फिर आप यहाँ से नीचे की डायरेक्शन की तरफ जा सकते हैं। एक बार आप इसके करीब करीब जो है, पहले आपको ये वाला जो लेवल है वो आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ, जैसे पिछली बार पियर्सिंग लाइन का आपको कंफर्मेशन नहीं मिला, अगर मान लो इस बार बुलिश रामी का कंफर्मेशन नहीं मिलता है या स्पिनिंग टॉप का कंफर्मेशन नहीं मिलता है, तो फिर आप शायद नीचे की तरफ जर्नी कर सकते हैं। अगेन मैं लास्ट टाइम भी आपको बोल के गया था, फ्राइडे है, तो आपको ये कैंडल मिला क्योंकि इससे पीछे ये चल रहा था, इससे पीछे ये चल रहा था, इसलिए आपको ये भी एक कैंडल मिल सकता है ना। इनडिसीजन है मार्केट के अंदर क्योंकि फ्राइडे था। तो सिर्फ ऐसे हमको देखो, मेरे लगने से आपको काम नहीं करना है। लगता मैं देखो पैदाइशी बुल हूं, मैं तो पैदाइशी सोचता हूँ प्राइस ऊपर जाएंगे, लेकिन भाई सोचने के साथ साथ चार्ट में वैसा बनना भी चाहिए। वैसा बनेगा तो हम काम करेंगे, वैसा नहीं बनेगा तो हम बिल्कुल भी एक्सिक्यूट नहीं करेंगे। मैं आपको अपना एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, यहां पे मैंने आपको बताया था, मैंने अपने सारे माल बेच दिए, ईटीएफ को छोड़ के मैंने सारे माल बेच दिए थे इधर, ठीक है। कल मैंने वापस सारे माल खरीद लिए, मैं आपको अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं, ठीक है। कल मैंने अपने सारे माल वापस खरीद लिए, जो कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट करता हूं, मैंने वो सारे माल वापस कल उठा लिए सस्ते दाम पे, ठीक है। और मैंने अपने दिमाग के अंदर ये स्टॉप लॉस अभी लगा के रखा है, ठीक है। मैंने अपना ये स्टॉप लॉस लगा के रखा है, और अगर ये टूट जाएगा तो वो वापस सारे स्टॉक जो है सबको बेच दूंगा, ठीक है। मैं सारे स्टॉक्स बेच दूंगा जो भी मैंने खरीदे, ईटीएफ पड़े रहेंगे, बाकी सारे बेच दूंगा। ये मेरा डिस्क्लेमर है, मैंने आप लोग को बताया, ठीक है। और मैंने माल उठा लिया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद यहाँ से ऊपर जाएगा, मुझे प्राइस शायद वापस ना मिले, मैं गलत हो सकता हूं, इसलिए मैंने आपको अपना स्टॉप लॉस बता दिया। हम जब भी काम करते हैं हम अपना एक स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं। आई कैन बी रॉन्ग, मैं हमेशा गलत हो सकता हूँ, आई रिजर्व ऑल द राइट्स टू बी रॉन्ग, ठीक है। तो अगर हम गलत हैं तो मैं अपनी गलती मान के चुपचाप यहाँ से निकल जाऊंगा, और अगर मैं सही रहा तो फिर ये यहाँ से ऊपर आ जाए। लेकिन आप लोग से जिसने माल नहीं खरीदा है उन लोग से यही रिक्वेस्ट है, पैटर्न बनने दीजिए और उसके बाद एंट्री कीजिए। मैंने एंटिसिपेशन में काम किया है, विच इज रॉन्ग, ठीक है, विच इज प्रैक्टिकली रॉन्ग। आपको एंटिसिपेशन में काम नहीं करना चाहिए, मार्केट बहुत ही वियर्ड तरीके से बिहेव कर सकती है, बट मैंने ये काम किया है और मैं वो ओपनली डिस्क्लोज भी कर रहा हूं कि मैंने वो काम किया है एंटिसिपेशन में, और क्योंकि मुझे ऐसा लगा, बट मैं अपने व्यू को एक स्टॉप लॉस के साथ लेके चल रहा हूं। अगर मैं गलत हो गया तो मैं चुपचाप यहां से निकल जाऊंगा, और अगर कल यहां से प्राइस ऊपर जाने लगता है तो स्पिनिंग टॉप के नीचे का मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा और मैं उसको लेके बैठूंगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक छोटा छोटा निफ्टी का व्यू बताया। अच्छा, एक और चीज देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फटाफट देख लीजिएगा निफ्टी के अंदर ही। और मैं यहाँ पे जो मेरा फेवरेट इंडिकेटर है उसको यहाँ पे लगाता हूँ, और ये देखिए, ये है मेरा फेवरेट इंडिकेटर, BB 1.0 इज विजिबल ऑन द चार्ट। सबको दिख रहा है BB 1.0 ऑन द चार्ट? मुझे बताइएगा, एक बार देख के मुझे बताइए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है BB 1.0 चार्ट पे, जो हम लोगों ने सीखा है, ठीक है। चार्ट पे एकदम क्लियर है BB 1.0, इसके हाई के ऊपर गया प्राइस और हम यहां से इधर, ठीक है, इसके हाई के ऊपर गया और हम यहाँ पे इधर, ठीक है। ये पहले तो आप यहां पहुंचेंगे, उसके बाद क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा, कि और उसको फिर एनालाइज करेंगे। तब तक मेरे ख्याल से हो सकता है अगले हफ्ते फिर आ जाऊं, है ना, फिर कुछ बता दूं आप लोगों को। तो ये था मेरा निफ्टी का व्यू, और अब चलो थोड़ा चलते हैं